सीएम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। और हम बात कर रहे हैं कि आपकी कार्यकाल की जो अगर कहें परीक्षा हुई है, जो अग्नि परीक्षा होगी, रिपोर्ट होगी, विरोधी अक्सर सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं आपके कार्यकाल से शुरू करूं उससे पहले एक सवाल है। आपका नाम है जयराम और राम मंदिर के ट्रस्ट का ऐलान हो गया। विरोधी कहते हैं कि ये इसलिए कर दिया आपने, अभी थोड़ा रुक जाते 2-3 दिन 4 दिन, चुनाव हो जाते दिल्ली के, तो हर जगह आप चुनाव ही देखते हैं, तभी राम के काम आते हैं क्या? देखिए, राम हमारे आराध्य हैं और राम जो है उनके प्रति इस देश में अगाध श्रद्धा है। और ऐसे में खास तौर से जब इस विषय को लेकर के अगर कहा जाता है कि ये समय ठीक नहीं चुना गया, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, कहा गया कि 3 महीने के अंदर सरकार ट्रस्ट का गठन करे और वो 3 महीने का कार्यकाल 9 तारीख को पूरा हो रहा था, 9 फरवरी को पूरा हो रहा था। अगर उससे 2 या 3 दिन पहले अगर इसका गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी, इसका ऐलान किया गया, तो मैं समझता हूँ उसको राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालना और उसके साथ साथ में करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना, उनके प्रति उनके मन में जो है भगवान राम चंद्र जी के लिए जो श्रद्धा का भाव है उसका सम्मान करना, ये आवश्यक था। मुझे लगता कि उसको समय की इसमें बांधना उचित नहीं होगा। लेकिन विरोधी अक्सर कहते हैं कि आप राम राम खूब जपते हैं, लेकिन मकसद होता है सत्ता में आना। जिन्होंने राम का नाम लिया, जिन्होंने संघर्ष किया राम जन्मभूमि के लिए, उनका ही नाम उस ट्रस्ट में शामिल नहीं है। खासतौर पर महंत नृत्य गोपाल दास का, तो वो भी नाराज हो गए। हालांकि कल सुना है कि गृह मंत्री जी ने संदेश पहुंचाया कि आप इंतजार कीजिए, आपका भी नाम हो सकता है, 3 जगह खाली रखी हैं। तो लोग कहते हैं कि सारा फायदा बीजेपी ले गई। राम नाम के लिए संघर्ष करने वाले लोग जो हैं उन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए फायदा उठाया, विरोधी कहते हैं। और संसद में भी आप जय श्री राम का जब नारा लगाते हैं तो जवाब में विरोधी कहते हैं कि हम अगर अल्लाह अकबर लगाएंगे तो आपको तकलीफ होती है। तो ये संसद जो है वो राम के नाम लेने में किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि आप फायदा उठाने की नीयत से लगाते हो ये सब कुछ। मुझे लगता है कि इसमें फायदे का कोई विषय ही नहीं है। हम पहले दिन से बड़े स्पष्ट है कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान जहाँ है वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उस दृष्टि से हमारे पहले दिन से जो कमिटमेंट थी, उस कमिटमेंट को हमने कभी भी डाइल्यूट नहीं किया। राजनीति में आते रहे जाते रहे, सत्ता में आना जाना चला रहता है, लेकिन हमारी बड़ी स्पष्ट सोच थी और स्पष्ट ये मुद्दा था कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और इसलिए निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का जहां हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि हम अपने मुद्दे पर जहां खड़े थे आज भी वहां खड़े हैं। राजनीति से उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं, जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये करोड़ों लोगों के जो है वो भावनाओं का विषय है और उन भावनाओं को अगर हम राजनीतिक लोग भी अपने पार्टी के माध्यम से अगर व्यक्त करें तो मुझे लगता है कि कोई कतई भी वो जो है वो अनुचित नहीं, वो उचित है।